हाय, वेलकम टू फरदेज़ ब्लॉग। आप सबका फरदेज़ ब्लॉग में स्वागत है। अभी फ़िलहाल मैं बाहर हूँ। एक्चुअली मैं अपनी मशीन साफ़ कर रही थी। ये जो झाड़ू लगाने वाली मशीन है, ये मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे लगाई थी अभी। अभी इसमें काफ़ी बाल फंसे हुए हैं, वो साफ़ करने हैं। एंड ये मुझे बहुत अच्छी लगती है मशीन। यहाँ पे क्या है ना कि जो झाड़ू होते हैं उससे इतने अच्छे से आपके जो छोटे छोटे बाल होते हैं, घर में छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो झाड़ू से नहीं निकल पाते। ये मशीन लगा दो एंड ये मशीन पूरा क्लीन कर लेती है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से कितना सारा बाल वगैरह ये अपने उसमें खींच लेती है वैक्यूम में। ये इसका ब्रश है और इसमें से मैंने इतने बाल ऑलरेडी निकाल लिए हैं सीजर से कट करके, क्योंकि इसमें ना काफ़ी बाल फंस जाते हैं इसलिए। एंड उसके अलावा ये चीज़ मैं निकालती हूँ। ये ब्रश है जो कि सारे बाल वगैरह कलेक्ट। अब इसमें आप देखो कि ये किस तरीके से फंसा हुआ है। बाल इतने बाल मतलब झाड़ू से नहीं निकलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, और इनको इस तरीके से निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फंस जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, इनको ना कैंची से इस तरीके से काट लेती हूँ ताकि ये आराम से निकल जाएं। और आप देख सकते हो कितने बाल निकल रहे हैं। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं रखते कि फ्लोर पे बाल ही गिरे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। फ्लोर पे बाल नहीं होते हमारे, हम लोग कोम करते हुए सारे बाल वगैरह उठा लेते हैं फ्लोर से। बट क्या होता है ना, कई बार बड़े ये जो बाल होते हैं उड़ उड़ के साइडों में कोनों में चले जाते हैं एंड यहाँ पे जो झाड़ू है उससे वो नहीं निकलते। अब देखिए अभी कितना क्लीन हो गया है। मैं इसे वापस इसमें डाल देती हूँ। एंड अभी आप ये देखो, ये जो टायर है, ये टायर में भी बाल फंसे हैं, पर इनको निकालने का भी मेरे पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल अंदर फंसे हुए हैं, ये टायर खुलते नहीं हैं। अब ये मशीन अब साफ़ करने के लिए तैयार है दोबारा से। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इसको नीचे वाले फ्लोर पे मैं सोच रही हूँ आज लगा देती हूँ। ये मैं नीचे वाले फ्लोर पे लगा देती हूँ एंड ये इस तरीके से हमने बंद करनी है एंड ये लॉक हो गई है। मशीन बिल्कुल क्लीन हो गई है। कोई भी आपको यहाँ पे बाल वगैरह नहीं दिख रहे होंगे। इस मशीन का नाम बॉब स्वीप है एंड ये अब मैं सोच रही हूँ नीचे वाले फ्लोर पे से लगा देती हूँ। जो है ये मशीन का हमारा स्टेशन है। ये सारा झाड़ू वगैरह लगा के अपने स्टेशन पे वापस आ जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे। इस मशीन की बॉब स्वीप की एक ऐप होती है। उस ऐप से मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है इसे बोल की। तो ये अब जा रही है और साफ़ सफाई कर देगी सारी। बेसिकली क्या होता है, जब इनिशियली हमने क्या करा था, इसको मैप कर दिया था पूरे घर पे। ये घूम के इसने मैप अपने फिट कर लिया था, मतलब मैप बना लिया था अपने पे। सेम हमने ऊपर फ्लोर पे भी इसे रख दिया था, तो इसने वहाँ का भी मैप बना लिया है। जब नीचे वाले फ्लोर पे क्लीनिंग करनी होती है तो हम नीचे वाले फ्लोर का मैप सेलेक्ट करते हैं एंड ये यहाँ पे सारा झाड़ू लगा देती है। सेम हम ऊपर वाले फ्लोर के लिए भी मैप चेंज करते हैं, सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये वहाँ पे जाके भी सफाई कर देती है एंड बेसिकली सेंसर बेस होती है। कहीं भी इसे कोई भी ऑब्स्टेकल वगैरह मिलता है, इसको कहीं पे भी लगता है कि कोई ऑब्स्टेकल है तो ये वहाँ से हट जाती है और दूसरी अपनी, मतलब ऐसा नहीं कि रुक जाती है, पर अपनी लोकेशन, अपनी पाथ चेंज कर लेती है बेसिकली। अभी फ़िलहाल ये इधर सफाई कर रही है एंड ये पूरे घर पे सफाई करके अपने स्टेशन पे अपने आप ही वापस चली जाती है। और अगर हमें लगे कि हमें बस किचन ही साफ़ करना है तो हम एक पोर्शन सेलेक्ट करके वो पोर्शन पे ही से गो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वो पोर्शन साफ़ करके अपने स्टेशन पे वापस चली जाएगी। एंड स्टेशन पे जाके खुद चार्ज होती रहती है। अगर कभी आपको लगे कि ये मतलब चार्ज नहीं है तो ऐप में चार्ज का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये स्टेशन पे जाके अपने आप को चार्ज भी कर लेगी। ऐसा होता है कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि झाड़ू सोचते हैं कि कोई ना बाद में लगा लेंगे, तो हम फिर रास्ते से ही ये ऐप के थ्रू इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं एंड ये पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा के अपने स्टेशन पे वापस चली जाती है। तो ये थोड़ा काम ईजी कर देता है। ये मम्मी बैठे हुए हैं रणवीर के साथ और रणवीर फ़िलहाल खेल रहा है।
जो रणवीर को इंजेक्शन लगे थे उससे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इसे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये सुस्त सा है। अभी ये खेल रहा है एंड अभी ये थोड़ा सो के उठा है तो थोड़ा ऐसे ही कर रहा है। ये मेरी प्यारी सी किचन है। ये भी आपको वीडियोस में देखने को मिलती रहेगी। और अभी फ़िलहाल हमें चाय पीनी है, मैं चाय बनाने ये मेरी छोटी सी केतली चाय बनाने की। एंड मैं थोड़ा सा अदरक लेती हूँ, ये रहा अदरक को भुना रहा है ये। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम लोग 3 टाइम चाय पीएंगे। मैंने अभी अदरक डाली है एंड थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ एक इलायची भी डाल देती हूँ। वैसे तो आई एम नॉट अ गुड कुक बट मैंने यहाँ पे आके सीख लिया है थोड़ा बहुत बनाना। ये है चाय पत्ती, मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती डाली है एंड थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। चीनी हमें थोड़ा मीठा हमें ज़्यादा पसंद है चाय में, तो थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। एंड डोंट जज, ये दही का डब्बा है, ये डब्बे काफ़ी बड़े थे चीनी और चाय पत्ती ज़्यादा होती है मैंने इन डब्बों में रखा। ये मेरी बन रही है चाय अभी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी किचन में क्या क्या है। फ़िलहाल यहाँ पे हमने रखे हुए हैं अपने सारे दालें। ये पूरा ही तीनों सेक्शन ही दालों का है। यहाँ पे दालें हैं एंड हाँ शक्कर भी है हमारे पास। इंडिया से भी लाए थे हम शक्कर, पर वो ख़त्म हो गई, हम खा गए वो। एंड ये जो सेक्शन है ये है, यहाँ पे सारा चाय का सामान है। यहाँ पे ग्राइंडर वगैरह है एंड वहाँ कॉफ़ी एंड ग्रीन टी है। एक ये सेक्शन है। एक सेक्शन ये है, यहाँ नीचे सारा खाने का सामान है, जैसे हमारी मम्मी ने लड्डू वगैरह बनाए हैं तो ये चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। बॉटल्स वगैरह ऊपर हैं। ये फ्लोर इसके लिए है। देन एक और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारा हमारा मसाला घर बोल सकते हैं। यहाँ सारे मसाले हैं, नमक से लेके सब कुछ आपको यहाँ पे पिंक सॉल्ट और आमचूर सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे हमने हमारा सारा मसाला रखा है। देन ये वाला जो रैक है यहाँ पे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, थोड़ा वैसे सामान वगैरह है। एंड ये भी हमारे सारे मसाले ही हैं, वो चिया सीड्स वगैरह रखी हुई हैं। इसके अलावा ये वाला रैक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि मैगी और सूजी दलिया जो भी है वो सारा सामान यहाँ पे है। इस वाले उस पे रैक में, इस वाले रैक में हमारे सारे सेट हैं, जैसे डाइनिंग जो हमारे कप वगैरह होते हैं एंड हमारे जितनी भी सारी ट्रेज वगैरह है वो यहाँ पे हैं। ये वाला रैक एक्चुअली हमने दवाइयों के लिए रखा है, दवाइयाँ हैं सारी इसमें। ये वाला रैक हमारा फॉइल पेपर एंड बेलन वगैरह रखा हुआ है। ये वाला रैक है, इसमें हमारे एक्स्ट्रा कप वगैरह रहते हैं। एंड ये वाला जो रैक है इसमें सारे हमारे जो चम्मच जिनसे खाना बनता है वो सब सारा सामान यहाँ पे है रखा हुआ। इसके अलावा इस वाले रैक में भी एक्स्ट्रा सामान ही पड़ा हुआ है एंड दैट्स इट। इस वाले इसमें भी ग्राइंडर की अटैचमेंट्स वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। बहुत सारे रैक हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने अपना तवा वगैरह रखा हुआ है एंड ये कटिंग
इसके अलावा ये हमारी डिश वॉशर है एंड ये मशीन अपना काम करते हुए कहीं जा रही है झाड़ू लगाते हुए। एंड या एक और चीज़, हमारी जो फ्रिज है ना, आपको यहाँ पे सारे वेजी ही दिखेंगे, कोई भी फ्रोज़न सामान नहीं दिखेगा आपको। सो यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स वगैरह हमने रखे हैं। हमारी फ्रिज में कोई भी फ्रोज़न सामान नहीं होता अपार्ट फ्रॉम मटर। हाँ, मटर हमारे वहाँ फ्रोज़न नहीं मिलते हैं, सो वो हमने फ्रोज़न आपको रैक दिखाती हूँ अपना कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। सो उनका फ्रिज ज़रूर खोल के देखना। सो वहाँ से पता लगता है कि वो लोग कितना हेल्दी खा रहे हैं। सो हमारे फ्रिज में आप देखोगे कि कोई भी फ्रोज़न सामान नहीं मिलेगा, सारे आपको सब्जियां वगैरह मिलेंगे। एंड अभी सावन का टाइम था तो हमारे घर में कोई अंडा वगैरह भी नहीं था। ये अभी हम कल ही लेके आए हैं अंडा, जब से सावन। चाय में कुछ ऐसा कलर आ गया है तो अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। मैं थोड़ा इसमें दूध ऐड कर देती हूँ। सो ये चाय बन गई है, हम पी लेते हैं। इससे ज़्यादा हो गया। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हमारे घर में भी लड्डू गोपाल आए हैं। सो हमने भी उसके लिए कपड़े मंगाए थे इंडिया से, पर वो थोड़े लेट हो गए हैं। सो आज 16 है, आज तो वो पहुंच नहीं पाए, बट मे बी हमने ट्रैक किया था, वो कनाडा तो आ चुके हैं, पर कपड़े अभी तक हमारे घर डिलीवर नहीं हुए हैं। सो आई होप सो कि आज तो सैटरडे, अब संडे, 2 दिन तो यहाँ पे डिलीवरी नहीं होगी। सो आई होप कि मंडे तक आ जाएं। सो मंडे को मैं उसका पूरा व्लॉग लेके आऊँगी अगर मंडे को कपड़े आ गए तो। एंड या और एक और चीज़ है, आज रणवीर पूरे 4 मंथ कंप्लीट कर चुका है। 16th है, सो 16 अप्रैल को वो हुआ था, तो आज उसने 4 महीने कंप्लीट करके उसे 5वां लग चुका है। सो आप सब अपनी ब्लेसिंग दी। कुछ सेलिब्रेशन ऐसे होते हैं जो कि यहाँ रह के हम बहुत मिस करते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी है। जब मैं इंडिया थी तो जन्माष्टमी वाले दिन हम मंदिर जाते थे। वहाँ पे कीर्तन वगैरह होते थे। फिर रात को कृष्ण जन्म होता था। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण भगवान जी के कपड़े पहन के घूमते थे। तो वो बड़ा मिस करती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। पर चलो कोई ना, नेक्स्ट ईयर में भी हम इस टाइम पे इंडिया होंगे तो ज़रूर जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे रणवीर के साथ। तो ये रणवीर अपना मुंह और हाथ धुलवाते हुए अपनी दादी से, वैसे रोता नहीं है पानी से और आराम से बैठ के धुलवाता है। इसे नहला नहीं रहे बिकॉज अभी हमने कल परसों ही इसे नहलाया था, तो आज इसे नहीं नहला रहे। तो बस इस तरीके से इसको क्लीन कर देते हैं। अब बस इसके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं तो रणवीर रेडी हो जाएगा। बेचारे के कपड़े तो आए ही नहीं लड्डू गोपाल वाले, तो अभी नॉर्मल कपड़े ही पहना देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आप सब ऐसे ही प्यार बनाइए रखिएगा एंड जय माता दी।